बैटल थ्रू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था सेवियन लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर ये फैमिली के एंशिएंट अल्टर में एंटर कर गया था। ये अल्टर वॉफल पोर्शन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेस था। पर दूसरी ओर हमने देखा था कि आइस रिवर वैली में हॉल ऑफ सोल का पर्सन आ जाता है और वो लोग फिर वहाँ से सेवियन के ऊपर अटैक करने का प्लान कर देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को एंशिएंट अल्टर को दिखाया जाता है। सेवियन अपने हैंड साइंस करता है और फिर सेवियन के हेवनली फ्लेम के साथ साथ वॉफल पोर्शन बॉडी एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर के वॉफल पोर्शन बॉडी को कंप्लीटली इवॉल्व कराना होगा और जैसे ही वॉफल पोर्शन बॉडी एक्टिवेट होता है लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। हम देखते हैं वॉफल पोर्शन लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में कंट्रोल करने लगती है। लिटिल फेरी डॉक्टर हवा में फ्लोट कर रही है और तुरंत ही ये पूरी जगह वॉफल पोर्शन के डोमेन में आ जाती है। शेयन फिर तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ उस स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर बाहर निकालता है। इस मॉन्स्टर कोर की मदद से लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर की मॉन्स्टर एबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर वॉफल पॉइजन को कंट्रोल कर पाएगी। शेयन उस मॉन्स्टर कोर को लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में एंटर करवा देता है। कोर बॉडी में एंटर करते ही लिटिल फेरी डॉक्टर की जितनी भी पॉइजन है उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगती है और ये प्रोसेस इतना ज्यादा अग्रेसिव था कि यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और इसकी वजह से वॉफल पॉइजन बॉडी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। अभी जो ये स्टेज है इसमें वॉफल पॉइजन बॉडी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को कंट्रोल करने में सिर्फ एक कदम पीछे है। शेयन कहता है, शेयन ध्यान देना, इसके बाद बोधिसत्व सलाइवा से तुम्हारे इस पॉइजन को तुम कंट्रोल कर पाओगी। शेयन बोधिसत्व लिक्विड को लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर भेजता है। बोधिसत्व सलाइवा सबसे पहले ये जो पॉइजन का डोमेन है उसको कमजोर करने लगती है। ये इतना ज्यादा प्योर सब्सटेंस है कि इसकी कांटेक्ट में आने से कोई भी डेविल एनर्जी तुरंत ही प्यूरिफाई हो जाती है। हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे धीरे करके अपने अंदर के पॉइजन को कंट्रोल करने लगती है। बोधिसत्व सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के चारों ओर बहुत तेजी से घूमने लगती है और इसका इफेक्ट ये होता है कि जो वॉफल पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में फैल गई थी उसको कंट्रोल कर रही थी वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती है और अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने बॉडी को टोटली कंट्रोल करने लगती है। पर अभी भी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। शेयन लिटिल फेरी डॉक्टर के इस प्रोग्रेस को देखकर खुश है, कह रहा है बोधिसत्व लिक्विड इतना ज्यादा डिवाइन है कि इसके इफेक्ट से तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन को कंट्रोल कर पा रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, शेयन अब अपने फाइटिंग स्पिरिट को यूज करो, तुम्हें अपने बॉडी के पॉइजन गैस को कंट्रोल करके कंप्रेस करना होगा जिससे कि तुम्हारे पेट के पास एक पॉइजन पिल का फॉर्मेशन होगा। अब शेयन यहाँ पर पॉइजन पिल इसीलिए बना रहा है ताकि ये वॉफल पॉइजन बॉडी की जितनी भी पॉइजन है वो उस पिल में एंटर करे और वेस्ट ना हो, जिससे कि लिटिल फेरी डॉक्टर उसको एब्सॉर्ब करके डाउजन लेवल पर एडवांस कर जाए। लिटिल फेरी डॉक्टर वैसा ही करती है। पर दोस्तों जैसे ही ये कंप्रेशन स्टार्ट होता है थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर कोर से लिटिल फेरी डॉक्टर का कंट्रोल छूटता है और जितना भी पॉइजन लिटिल फेरी डॉक्टर ने वहां पर कंप्रेस करा था वो सभी एक बार ही बाहर निकलने लगता है। अब जब ऐसा होता है तो वॉफल पॉइजन फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हावी होने लगती है और इससे लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। वो दर्द से चीखने लगती है। शेयन ये देखता है, कहता है मुझे कुछ करना होगा वरना हम लिटिल फेरी डॉक्टर को खो बैठेंगे। शेयन जिसके बाद अपने हाथों में जो बोधिसत्व सलाइवा था उसको रिफाइन करने लगता है। यहाँ पता चलता है जो पहले शेयन ने बोधिसत्व सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर यूज करा था वो टोटल रिफाइंड नहीं था, जिस वजह से मॉन्स्टर कोर में पॉइजन इरप्ट हो गया और लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब हो गई। इस बार शेयन बोधिसत्व सलाइवा को रिफाइन कर रहा है, साथ साथ वो सलाइवा को लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर भी डाल रहा है ताकि ये मामला हाथ से ना निकले और ये काम करने लगता है। फिर से पॉइजन कंट्रोल में आने लगता है। पर दोस्तों ये इरप्शन जो हुआ था उससे लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। शेयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, शेयन ध्यान दो, अब बस थोड़ी समय बाकी है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है, हम लोग बहुत ज्यादा करीब हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर भी शेयन की बात को सुनकर अपनी बची हुई ताकत को लगाती है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करती है। पर हम देखते हैं यहाँ मामला हाथ से निकल चुका है। लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो अब वॉफल पॉइजन को रोक नहीं सकती है और धीरे धीरे करके उसके बॉडी से उसका कंट्रोल जाने लगता है। यहाँ सराउंडिंग से भी ये वॉफल पॉइजन सारी पॉइजन को एब्सॉर्ब करने लगती है, जिससे ये और भी ज्यादा ताकतवर होने लगती है। शेयन ये देखकर शॉक्ड उदास हो जाता है क्योंकि अब उसकी दोस्त टोटली वॉफल पॉइजन लेडी बन जाएगी। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं एंशिएंट अल्टर में हलचल होने लगती है। यहाँ की जमीन हिलने लगती है और प्योर लाइट से भरे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लाइट पिलर्स आसमान की ओर शॉट आउट होते हैं। आसमान इस खूबसूरत लाइट से भर जाता है। शेयन ये नजारा देखकर शॉक्ड, अभी अभी जो ये हुआ उसको फायर सीड का फॉर्मेशन कहा जाता है। और दोस्तों जैसे ही ये फायर सीड फॉर्म होता है आसमान से वो छोटे छोटे फायर सीड गिर
गिरते हुए लिटिल फेरी डॉटर की बॉडी में घुसने लगते हैं। अब जैसे ही फेरी डॉटर की बॉडी में फायर सीड एंटर होता है, एक अलग ही पावर लिटिल फेरी डॉटर की बॉडी में घुस जाती है। ये डिवाइन लाइट लिटिल फेरी डॉटर की बॉडी के अंदर की डार्कनेस को हरा रही है, जिससे अब लिटिल फेरी डॉटर वॉफल पॉइजन को कंट्रोल कर पा रही है। लिटिल फेरी डॉटर इस मौके का फायदा उठाती है और वो फिर से एक बार पॉइजन पिल फॉर्मेशन में लग जाती है। अब यहाँ का पूरा मामला कंट्रोल में आ गया है। शोयन देखता है वॉफल पॉइजन लिटिल फेरी डॉटर के कंट्रोल में आ गया है और अब अगला स्टेप बस उस पॉइजन पिल के फॉर्मेशन का है। पर शोयन खुश हो ही रहा था, तभी अचानक से आसमान से उसे एक सीड गिरता हुआ दिखाई देता है। शोयन जैसे ही उसको हाथ में लेता है, देखकर शॉक्ड, ये तो बोधि सीड है। फिर शोयन कहता है, मैंने सुना था बोधिसत्व सलाइवा अगर प्योर फायर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे पास अब एक बहुत ही ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट आ गया है, फ्यूचर में मैं इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर पाऊंगा। जिसके बाद तुरंत ही वो उसको स्टोरेज रिंग में रखता है। अब इसके बाद शोयन एंसेंट अल्टर के एज में चला जाता है। नीचे में वो उस एनर्जी सोर्स को देखने लगता है, कहने लगता है यहाँ एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर है, इतना ज्यादा हाई अमाउंट में अवेलेबल है, तो भी यहाँ से एनर्जी बाहर क्यों नहीं जा रहा है। अपने विजन को इस्तेमाल करता है, अंदर छानबीन करता है तो उसे एक पर्ल दिखाई देता है। देखते ही शोयन समझ जाता है कि ये अर्थ कोर पर्ल है। अर्थ कोर पर्ल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मास्टर याला ने शोयन को बताया था, अर्थ कोर पर्ल जो होता है वो अर्थ के डीपेस्ट एरिया में पाया जाता है, जो कि अर्थ की प्योर एसेंस एनर्जी से फॉर्म होता है। ये जो पर्ल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए इसके फॉर्म होने में कभी कभी 100-200 या 1000 साल लग जाते हैं। ये इंग्रेडिएंट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल लेवल 8 या 9 ग्रेड के पिल के फॉर्मेशन में होता है। शोयन उस समय जब मास्टर याला बता रहे थे, कहने लगता है, पर मास्टर आप कुछ ज्यादा नहीं कह रहे हो, 8 या 9 ग्रेड का पिल, क्या ये सच में पॉसिबल है। तब याला उसको एक जोरदार टपली मारते हैं और शोयन को वो मार अभी भी याद है। अब शोयन को समझ में आ गया है कि एंशिएंट अल्टर से फायर सीड क्यों नहीं बाहर निकल रहा है। इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि सारी एनर्जी को वो अर्थ कोर पर्ल एब्सॉर्ब कर रहा है। शोयन कहता है, इतना बढ़िया इंग्रेडिएंट मैं इसको हाथ से जाने नहीं दे सकता हूँ, मुझे इसको निकालने की कोशिश करनी होगी। और सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को ये सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। अभी समर का मौसम चल रहा है और ये सिटी सेंट्रल प्लेन की और जगहों से ज्यादा हॉट और ब्राइट रहता है। पर इस समर के मौसम में भी स्नोफॉल होता हुआ देखकर सभी लोग हैरान रह गए हैं। तभी हम लोगों को आइस रिवर वैली के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि तेजी से ये फैमिली के मैंसन की ओर बढ़ रहे थे। इस वक्त इस ग्रुप में आइस रिवर वैली का फर्स्ट एल्डर है, जो कि दाओ जोन के 2 स्टार लेवल पर है। फिर से हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है, जो कि बार बार उस कोर को निकालने में फेल हो रहा है, पर वो फिर भी कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं नीचे लावा में हलचल स्टार्ट हो जाती है। वो कोर को भी पता चल चुका है, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा है। शोयन की एनर्जी उसका पीछा कर रही है और तब हम देखते हैं वो कोर भागते हुए लावा से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, ये एंशिएंट अल्टर के टावर इस एनर्जी को पाकर पूरे ब्राइट हो जाते हैं। शोयन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कहता है, कमाल हो गया, मुझे आज ऐसी चीज मिल गई है जिसका मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ। तभी एक आवाज आती है और शोयन तुरंत ही उसको अपने स्टोरेज रिंग में रखता है और एंशिएंट अल्टर से बाहर भागता है। सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये मैंसन को दिखाया जाता है जहाँ पर आइस रिवर वैली के लोग इसको पूरी तरह से घेर लिए हैं। इस पूरी जगह को वो लोग अपने एनर्जी बैरियर से सराउंड कर रहे हैं ताकि कोई भी यहाँ से बच के ना भाग पाए। तभी फर्स्ट एल्डर की आवाज आती है, उस वोफल पॉइजन लेडी को हमारे हवाले कर दो, वरना आइस रिवर वैली तुम्हारी ये फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। आइस रिवर वैली के लोग जैसे ही इन लोगों को देखते हैं डर से कांप जाते हैं, कहने लगते हैं, आइस रिवर वैली यहाँ पर क्यों आ गई। इन लोगों का वोफल पॉइजन लेडी का मतलब वो लेडी तो नहीं है जो कि शोयन के साथ यहाँ पर आई है। उन लोगों की वजह से आज हम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। सभी लोग घबराए हुए हैं। तभी शोयन वहाँ पर तियानहाओ जुनजी के साथ आता है, कहता है, आप लोग इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हैं, हमने आप लोगों को उनसे फाइट करने को नहीं कहा, यहाँ पर ये लोग आए हैं तो हम लोग इन्हें संभाल लेंगे। तियानहाओ जुनजी से कहता है, सीनियर तियानहाओ, क्या अब हम लोग इनको निपटाने चले। तियानहाओ भी पूरे स्टाइल में है, अपनी ड्रिंक करते हुए कहते हैं, चलो इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया। अगले ही पल शोयन और तियानहाओ आइस रिवर वैली के एल्डर्स के सामने आ जाते हैं। तियान से इसको देखकर घबराता है, लेकिन बिंग हुआन तियानहाओ को देखकर कहता है, फ्रेंड आप भी दाओ जोन हैं और मैं भी दाओ जोन हूँ, इसीलिए मैं आपसे एक फेवर का आस्क कर रहा हूँ। हमारा आइस रिवर आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता है और आप भी हमसे दुश्मनी नहीं करना चाहते होंगे। हमें बस उस वोफल पॉइजन लेडी से मतलब है। प्लीज आप इस मैटर में ना पड़े तो हम लोगों को आज यहाँ फाइट नहीं करनी पड़ेगी। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं। तियानहाओ जुनजी की ओर देखता है। तियानहाओ जुनजी कहते हैं, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है। अब तियानहाओ जुनजी
जोंजी की ये बात को सुनकर वो समझ आता है कि तियान हाउ जोंजी क्या रिप्लाई दे रहे हैं। इसीलिए फिर वो तियानसी से कहता है मैं इस दाओजुन को निपटाता हूँ, तुम उस लड़के और वोफुल पोजन बॉडी को निपटाओ। कहते ही फिर तियान हाउ जोंजी और बिंग हुआन फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तियानसी जिसके बाद शियोयन के पास आता है और कहता है तो बच्चे अब यहाँ पर सिर्फ मैं और तुम है, तो तुम बताओ तुम्हें अब कौन बचाने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल के पर्सन के हंसने की आवाज सुनाई देती है। कहता है एल्डर तियानसी अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ये लड़का हमारा निशाना है, चिंता ना करें, मैं इसकी ऐसी हालत कर दूंगा जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। शियोयन जब ये देखता है कि यहाँ हॉल ऑफ सोल आ गया है और ये वही प्रोटेक्टर है जो कि जी हमारे एम्पायर में शियोयन के सामने से मास्टर यालाओ को लेकर गया था। शियोयन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तुरंत ही अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उस प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक कर देता है। पर प्रोटेक्टर वू अपने चैन से शियोयन को बहुत आसानी से रोक देता है। प्रोटेक्टर वू हंसते हुए कहता है मैं देख सकता हूँ तुम्हारी किलिंग इंटेंट पहले से और ज्यादा बढ़ गई है, पर तुम्हारा ये रीच पिछली बार की तरह इस बार भी कोई काम नहीं आने वाला है। लेकिन तभी शियोयन अपने डीमन पपेट को समन करता है और डीमन पपेट पीछे से प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक करता है। पर हम देखते हैं वो तियानसी डीमन पपेट को जमा देता है और अपने साथ ले जाता है। अब शियोयन ये देखते ही अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, अपनी स्वॉर्ड से उसके चैन को तोड़ देता है और उसके ऊपर अटैक करता है। पर प्रोटेक्टर वू शियोयन के अटैक से बच जाता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक करते हैं, आसमान पर धमाके होने लगते हैं। प्रोटेक्टर वू कहता है लड़के मैंने तुम्हारे मास्टर को कैद कर लिया तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें तो बचाने के लिए आज कोई एक्सटर्नल फोर्सेस भी नहीं है। ये कहकर वो वापस से शियोयन के ऊपर अपने चैन से हमला करता है। शियोयन 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके बचने लगता है, पर शियोयन को ऐसे भागते हुए देखकर वो प्रोटेक्टर वो गुस्साता है। कहता है एक मामूली दाओजोंग 2 स्टार का पर्सन मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहा है, तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम्हारी मेरी सामने क्या औकात है। जिसके बाद आसमान में बहुत सारे पोर्टल्स बनते हैं जहाँ से चारों ओर से उस प्रोटेक्टर वो के स्ट्रॉन्ग चेन बाहर निकलने लगते हैं। ये सोल चेन शियोयन के ऊपर अटैक करते हैं। शियोयन अपने 9 स्वॉर्ड तलिस्मान अटैक से उन सोल चेन को रोकने की कोशिश करता है, पर प्रोटेक्टर वो की ये सोल चेन उसके तलिस्मान को तोड़ देते हैं और अगले ही पल वो शियोयन को कैद कर लेते हैं। अब प्रोटेक्टर वो शियोयन के पास आ जाता है। कहता है शियोयन ऐसी ताकत लेकर तुम अपने मास्टर को बचाने आए थे, इस स्ट्रेंथ के साथ तो तुम सोल क्लैन के एक मच्छर को भी नहीं मार सकते हो। लेकिन तब शियोयन कहता है नहीं, अभी तो मैंने बस शुरू किया है। और फिर शियोयन बर्निंग फ्लेम वैली से जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज फॉर्मेशन सीखा था उस चेंज को एक्टिवेट करता है। वैसे ही शियोयन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की मदद से शियोयन की स्ट्रेंथ अब एक 5 या 6 स्टार दाओजोंग लेवल पर पहुंच गई है। तियानसी ये देखकर घबराता है, प्रोटेक्टर वू को ये सारी बातें बताता है, पर प्रोटेक्टर वू हंसता है। कहता है चाहे वो 7 या 8 स्टार दाओजोंग ही क्यों ना पहुंच जाए, वो मुझसे नहीं जीत सकता है। तब हम लोग शियोयन को देखते हैं जिसकी आंखें ग्रीन एनर्जी से चमकने लगती है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और शियोयन की मुंह से आवाज निकलती है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन 2। और दोस्तों इस एनर्जी के बाहर निकलते ही हमें पता चलता है कि अब शियोयन की एनर्जी और 2 स्टार से बढ़ गई है और इस वक्त वो दाओजोंग के 8 स्टार पे पहुंच गया है। उधर से तियानसी पगला रहा है, कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता है, ये इतनी कम उम्र में स्काई फायर के 2nd मिस्टीरियस चेंज तक कैसे पहुंच गया है। पर मुझे विश्वास है ये इस उम्र में 3 मिस्टीरियस चेंज तक तो नहीं पहुंचा होगा। लेकिन तब हम लोग देखते हैं यहाँ का पूरा माहौल और ज्यादा ठंडा हो जाता है, हवा बर्फ बन के शियोयन की ओर बढ़ने लगती है। हम देखते हैं शियोयन की बॉडी में बर्फ के डेकोरेशन बनने लगते हैं। ये डेकोरेशन उसी तरह के डेकोरेशन है जो कि एक दाओजोन लेवल पर एंटर होने के बाद फॉर्म होते हैं। और तभी शियोयन के मुंह से आवाज निकलती है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज 3rd फॉर्मेशन। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना और ध्यान देना आप लोग फेक चैनल में तो वीडियो नहीं देख रहे हो। इस वीडियो को मिलाकर मेरे रियल चैनल में सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो होंगे। मेरे चैनल का नाम गॉड ओताकू है। गॉड ओताकू चैनल पर देख रहे हो जहाँ 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो समझ जाना कि आप सही चैनल पर देख रहे हो। पर उससे कम सब्सक्राइबर है तो नहीं, वहाँ से तुरंत भागो। और एक चैनल नेम के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो ओताकू अगेन, तो मैं आपको बता दूं कि अब वो मेरा चैनल नहीं है, तो जल्दी से जल्दी उसको अनसब्सक्राइब करो। आगे की कहानी और ज्यादा कमाल होने वाली है जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके लिए आज शाम 6 बजे अपलोड कर दूंगा। और उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा, तो इस वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर से कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पर अगली वीडियो आएगी। ये वीडियो इसीलिए लेट हुई क्योंकि हमारे झारखंड में गवर्नमेंट एग्जाम की वजह से इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो
वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।